हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूँ आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को दर्द, सूजन, एलर्जी जैसे हमारी बॉडी में सिम्टम्स हो गए हैं तो उस सिचुएशन में हमें कौन सा इंजेक्शन यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं एबिल और डेक्सोना के बारे में। एबिल डेक्सोना का कॉम्बिनेशन मेडिसिन या हमें आमतौर पर इसमें यूज ज़्यादा होती है यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई है, सूजन हो गया, आर्थराइटिस जैसे इन्फेक्शन रिएक्शन हो गए हैं, इस केसेस में यूज होती है हमारी एबिल डेक्सोना कॉम्बिनेशन के रूप में। जो हमारा डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन होता है, यह हमारा इंजेक्शन हमारी बॉडी को इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करने में मदद करता है और यह मेडिसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है जाके हमारी बॉडी को अच्छे से सही करने में मदद करती है। एबिल डेक्सोना कॉम्बिनेशन मेडिसिन ज़्यादातर हमारे सूजन यानी कि इन्फेक्शन को सही करने के लिए मदद किया जाता है। इसमें स्टेरॉइड होता है जाके हमारी बॉडी पे बाइंड करता है और वहाँ में इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि किसी पेशेंट का ऑटो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वह कॉम्बिनेशन के रूप में एबिल डेक्सामेथासोन यूज कर सकता है, लेकिन यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। कभी कभी एबिल डेक्सोना डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, जैसे यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो उसमें सूजन और दर्द को कम करने के लिए एबिल और डेक्सा दिया जाता है। यदि कोई पेशेंट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज कर लेता है तो उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद आना, वजन बढ़ जाना, अनिद्रा हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ज़्यादा समय तक यूज करने से हमारी हड्डियों में और मसल्स में पेन की समस्या देखी जा सकती है। यदि कोई पेशेंट डायबिटीज का या किडनी से परेशान है या लीवर में दिक्कत है तो आप लेने से पहले एबिल डेक्सो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। यह दवा लंबे समय तक यूज करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड पाया जाता है। यदि कुछ व्यक्ति को या पेशेंट को कुछ गंभीर समस्या हो सकती है, लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब हम बात करते हैं अपने डेक्सोना के कुछ ब्रांड नेम। यदि कोई पेशेंट को यह प्रॉब्लम रहती है जो हमने पीछे बताया है तो वह व्यक्ति डेक्सोना किस किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट स्टोर पर मिल जाती है, जैसे डेक्सोना, वीवैक्स, डेक्सामेथासोन, डीमैक्स, ऐसे कुछ ब्रांड नेम से हमें मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एबिल डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन मेडिसिन हम किस किस चीज़ में यूज़, किसी पेशेंट को अर्थराइटिस, सर्जरी, सूजन जैसे इन्फ्लामेशन है तो उस केसेस में यूज कर सकते हैं। भयानक एलर्जी के रिएक्शन, एंथीमा तथा त्वचा के रिएक्शन में हम एबिल डेक्सा कॉम्बिनेशन के रूप में दे सकते हैं। एबिल डेक्सा के कॉम्बिनेशन के रूप में यदि किसी पेशेंट को सर्जरी हो गई है तो उसके बाद इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इम्यून सिस्टम की वीकनेस है, कमजोरी है, तो उस केसेस में भी दिया जा सकता है। आर्थराइटिस, हमारी कोशिकाओं में दिक्कत है तो हम कॉम्बिनेशन के रूप में एबिल डेक्सो आराम से यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को भयानक वाली एलर्जी, शॉक जैसे पेशेंट को आ रहे हैं तो उस केसेस में कॉम्बिनेशन के रूप में हम एबिल डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को सांस की दिक्कत है, अस्थमा जैसे बीमारी है तो वह व्यक्ति अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज कर सकता है। आंखों में सूजन, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पे अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो वह पेशेंट यूज कर सकता है। मस्तिष्क के इन्फेक्शन, यदि किसी व्यक्ति को ट्यूमर इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में भी यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गया है, भयानक वाला दर्द है तो उस केसेस में हम कॉम्बिनेशन के रूप में एबिल डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर पेन है तो उस केसेस में भी दे सकते हैं। इसके कुछ सावधानियां होती है एबिल डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन के रूप में। यदि कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन में लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अपने सेल्फ मेडिसिन न लें। स्तनपान कराने वाली महिला यदि यूज करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। अब हम बात करते हैं एबिल डेक्सामेथासोन के कॉम्बिनेशन के रूप में दी जाने वाली दवाओं के बारे में और उसके डोज के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को समान एलर्जी और सूजन हो गई है तो उस केसेस में हमें कितना
यानी कि कितना मेडिसिन यूज करना चाहिए। प्रारंभिक खुराक में यदि कोई पेशेंट यूज करना चाहता है तो 0.5 से 9 मिलीग्राम प्रतिदिन यूज कर सकता है। यह डोज पेशेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह डोज हमने एडल्ट पर्सन के लिए बताया है। अब हम बात करते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस में कितना डोज यूज करना चाहिए। इस सिचुएशन में दिन में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर के केसेस में कितना डोज देना चाहिए। 20 मिलीग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। यह खुराक पेशेंट के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क के सूजन में। प्रारंभिक खुराक में 10 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन यूज कर सकते हैं। यह मेडिसिन अपने पेशेंट के हिसाब से दिन या दिन में घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं एलर्जी रिएक्शन में डोज के बारे में। यदि कोई पेशेंट प्रारंभिक खुराक में 6 से 12 मिलीग्राम प्रतिदिन यूज कर सकता है, यह डोज घटाया या बढ़ाया जा सकता है अपने पेशेंट के अनुसार। ऑटो इम्यून डिसीज में कितना डोज यूज करना चाहिए? 1 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन यूज कर सकता है। यह समय के अनुसार धीरे धीरे घटाया या बढ़ाया जा सकता है अपने पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से। यदि किसी पेशेंट को जितनी डिसीज के बारे में हमने बताया है, यदि इनमें से कोई भी बीमारियां हैं तो अपने से सेल्फ मेडिसिन ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।